तो क्या हो गया बीच में? जी राम राम हरियाणा, एक बार फिर स्वागत आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला फिर कोरोना के साथ पहुंच गए हम कल्याणपुर चौकी में। बहुत बज रहे हैं, एक बार हो गया। हम लोग पहुंच गए। मनोज नासवा जी, नासवा जी पहुंच गए। टाइम हो गया, मेरा फोन भी बंद हो गया, दिक्कत है। तमाम लोग हैं यहाँ पे। चार्जिंग पे लगवा ले यार कहीं। बड़ी मालाएं आपके गले में क्या है जी? थोड़ा सा बता दें, चुनाव क्या चल रहा है, कैसा है? देखिए, एक तरफा चुनाव चल रहा है, एक तरफा बिल्कुल एक तरफा चुनाव है, कहीं कोई मुकाबले में ही नहीं है। और सिर्फ इस वार्ड में नहीं, पूरे फरीदाबाद में कहीं कोई मुकाबले में ही नहीं। नासवा जी मुकाबला होगा कैसे ये बताएं, क्योंकि जिस रास्ते से हम होकर आए हैं ना, ये तो ऐसा लग रहा है कि हम बिहार में या पता नहीं कहाँ पहुंच गए। सड़कों की हालत बड़ी गंभीर, बहुत बहुत खराब। देखिए, कहीं कुछ काम हुआ ही नहीं है। जब काम ही नहीं हुआ, जब काम ही नहीं हुआ तो जी लोग उनको क्यों वोट दें? भाई वो खुद मुंह से ये बोलते आए हैं कि हमारी सरकार नहीं है, हम कैसे काम करें। पीछे उन्होंने 8-10 साल यही बात कही, उससे पहले 10 साल भी यही बात कही, और आज हमारी सरकार है। मैं कह रहा हूँ सरकार हमारी है जी, तो आप हमें वोट दो, हम काम करके दिखाएंगे। हमारे पास सरकार का है, सारा सिस्टम है, मौजूद है हमारे पास। सारे फंड सरकार ने रिलीज करने हैं, और हम सरकार के ही तो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हम भारतीय जनता पार्टी के ही कैंडिडेट है। नासवा जी, वार्ड नंबर 13 से आपने बहुत मेहनत करी है, लेकिन जो भाजपा ने आपको टिकट दिया वार्ड नंबर 16 से, लग रहा है कि और ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। देखिए, कहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है, हर तरफ भारतीय जनता पार्टी की ही लहर। आप किसी भी वार्ड से चुनाव लड़े, भारतीय जनता पार्टी की लहर है। यहाँ पे कोई मेहनत वाली बात ही नहीं है। यहाँ प्रत्याशी कमल का फूल है, यहाँ प्रत्याशी मनोज नासवा नहीं है, यहाँ प्रत्याशी कमल का फूल है। नासवा जी, लोग तो ये कह रहे हैं कि जो नगर निगम का चुनाव होता है वो सिंबल पर नहीं होता, चेहरे का चुनाव होता है। तो चेहरे तो आप यहाँ के लिए नए हैं। तो देखिए, अगर चेहरे का ही सिर्फ अगर चेहरे का ही चुनाव होता तो हमारे कितने जनप्रतिनिधि, कितने पार्षद प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गए। ये हर तरफ कमल के फूल की ही लहर है, भारतीय जनता पार्टी की लहर है। नासवा जी, लहर की बात बिल्कुल ठीक है। भाजपा के जो प्रेमी हैं, जो सेवादार हैं, कह रहे हैं कि दिल्ली हमने जीत ली, हरियाणा की तरफ कूच कर रहे हैं। क्या लगता है 46 वार्ड और एक मेयर, सारे के सारे वार्ड जीतोगे और मेयर के क्या कुछ आगे पीछे होगा? देखिए, मैं अगर आपको पीछे कुछ याद दिलाऊं तो हमारे विधानसभा के विधायक धनेश लखा जी उन्होंने स्पष्ट रूप से आज से 10 दिन पहले कह दिया था कि 46 के 46 पार्षद जीत कर आएंगे और हमारी मेयर जीत कर आएंगी, कहीं कोई मुकाबला नहीं है। ये आपके सामने दिख रहा है। कहीं आप ये देखिए, मेयर पद से चले तो क्या किसी और पार्टी का मेयर का प्रत्याशी मजबूत है उनके सामने? कहीं नजर ही नहीं आ रहा, कहीं प्रचार ही नहीं है, कहीं है ही नहीं। एक प्रत्याशी तो इन्हें बदलना पड़ा, एक पार्टी को तो अपना प्रत्याशी बदलना ही पड़ा, और ये एक प्रत्याशी तो हमारा निर्विरोध निर्वाचित हुआ, और 3-4 वार्डों में जो हमारे दूसरी पार्टियों के प्रत्याशी थे उन्होंने समर्थन दे दिया, और यहाँ पे भी किसी भी तरीके का कोई मुकाबला ही नहीं है। क्योंकि देखो, काला चश्मा पहनकर विकास नहीं हो पाता, यहाँ जमीन पर उतरना पड़ता है। नासवा जी, एक सवाल, 2 तारीख को चुनाव है और लगातार पार्टियां ईवीएम के ऊपर भंडा फोड़ देती है कि ईवीएम में गड़बड़ी का बार बार आरोप लगाती है। 2 तारीख को चुनाव है और 12 तारीख की गिनती है, इतना लंबा समय क्यों? देखिए, एक तो 2 तारीख के बाद और भी 3-4 जगह चुनाव हैं हरियाणा में, तो उसका इम्पैक्ट ये चुनाव आयोग ने निर्धारित किया, उसका इम्पैक्ट दूसरी पे ना पड़े। ये तो निष्पक्ष रूप से चुनाव करवाए गए हैं, इसमें सरकार की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, वो चुनाव आयोग ने तय करना होता है। और चुनाव आयोग को लगा कि अगर 2 तारीख को ही हम रिजल्ट घोषित कर देंगे तो आने वाले 6-7 तारीख को जो चुनाव होने हैं उससे मतगणना पे फर्क पड़ेगा। ये तो निष्पक्ष चुनाव है, इसमें तो कहने वाली कोई बात ही नहीं है। 2 तारीख को या 12 तारीख को से क्या फर्क पड़ता है? नासवा जी, एक सवाल है मेरा। करोड़ों रुपए के घोटाले कहे गए, नगर निगम में करोड़ों रुपए के घोटाले हुए, लोगों ने देखा, कुछ अरेस्टिंग भी हुई, उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ छोटे मोटे घोटाले हो रहे हैं। सरकार तो बनी हुई है आपकी फिलहाल, पार्षद अगर आते हैं, मेयर आती है, तो क्या उन घोटालों को उजागर किया जाएगा और जो अधिकारी लिप्त हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? देखिए, अगर किसी भी तरीके का कोई घोटाला होने की बात कही गई, अभी तक सामने नहीं आया,
जी। अगर हम देखें तो किसी पर आरोप जो है लगे थे, लेकिन कहीं स्थापित नहीं हुए, तो उस चीज के बारे में कानूनी प्रक्रिया है, मैं ज्यादा कुछ इस बारे में कह नहीं सकता। लेकिन एक बात बताइए, अगर किसी ने गलती करी है तो उसको सजा कोर्ट देगी, और जितने भी अधिकारी लेकिन कार्रवाई तो पार्षद और मेयर ही करेंगे, तभी कानून आगे आएगा ना। नहीं, पार्षद और मेयर तो कर ही रहे हैं, उसमें कहीं किसी चीज की कोई वो नहीं। पार्षद और मेयर पे तो कहीं आरोप ही नहीं लगा है। एक मैं सवाल आपसे करना चाहता हूँ, आप वार्ड 12 से चुनाव लड़े थे, वार्ड 11 से। वार्ड 11 से बड़ी मजबूती से लड़े थे, जीते आप। नया एरिया है, इंडस्ट्री भी है, यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। फिर वही बात है, पहला सवाल फिर था, फिर लास्ट सवाल आखिरी फिर वही है कि क्या लग रहा है, एक तरफा फिर बिल्कुल एक तरफा चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी अगर ये चीज देखिए, मानी जाती है कि भाजपा से पार्षद ना चुन के अगर पब्लिक किसी और को चुन देती है तो उसकी सजा पब्लिक को क्यों मिलती है? ये क्यों कहा जाता है कि ऊपर से पैसा पास नहीं हो रहा, उसकी सजा इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सजा पब्लिक को ही भुगतनी पड़ती है? तो ये चीज क्यों आला अधिकारी इस चीज बता दें आपको, हम लोग मौजूद हैं, एसडीएम नगर का एरिया पड़ता है, कल्याणपुरी, जो कि मनोज नासवा निवर्तमान पार्षद वार्ड नंबर 11 से चुनाव लड़े थे और बड़ी मजबूती से लड़े थे और कमल का फूल खिला दिया था, इन्होंने जीत गए थे। अभी फिर यहाँ पर मौजूद है बड़ी मजबूती से और सीधा सीधा कह रहे हैं कि एक तरफा चुनाव है, जीत निश्चित। और जितने भी प्रत्याशी हैं कमल के फूल के, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के, सभी कह रहे हैं कि 40 के 40 वार्ड हम जीतेंगे, मेयर हमारी होगी, और जो भी रुके हुए काम इस एरिया के हैं सभी काम यहाँ पर होंगे। तो अभी देखते हैं कि मुकाबला बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी भारद्वाज ब्रदर्स हैं, बड़े मजबूत पुराने खिलाड़ी हैं दोनों। और अब ये देखते हैं कि दोनों वार्डों में भारद्वाज ब्रदर्स जीतते हैं, कमल का फूल खिलते हैं। जैसा कि मनोज नासवा ने कहा, लगातार हम जुड़े रहेंगे, दिखाएंगे यहाँ की कंपेनिंग कौन लोग जो कि मनोज नासवा जी का समर्थन करेंगे, भारद्वाज ब्रदर्स का। जुड़े मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।